हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता है। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा रहता है। धोबी हमेशा घोड़े पे बैठता और गधे पे सारा गंदे कपड़े रख देता और धोने के लिए ले जाता। एक दिन की बात है, धोबी गधे पर सामान ढो कर लाया। जैसे ही गधा घर वापस आया, बहुत ज़्यादा थक गया था। घोड़ा उसको ताने मारते हुए कहता है कि तुम हमेशा थके ही रहते हो। मैं तो इतना फुर्ती है मेरे में कि मैं अभी भी जाके दौड़ लगा सकता हूँ। तब गधा कहता है कि शायद तुम कर सकते हो, लेकिन मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। घोड़ा हमेशा ही गधे की हंसी उड़ाता रहता, हमेशा उसकी टांग खींचता रहता। उसके काम को कोई भी वैल्यू नहीं करता। एक दिन की बात है, धोबी सबके घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और सबको साफ कपड़े देता है और गंदे कपड़े ले लेता है। सारे गंदे कपड़े वो गधे के ऊपर रख देता है और घोड़े पर बैठकर चलने लगता है। कपड़ा भारी होने की वजह से गधा थोड़ी दूर चलता है और थक जाता है। थक कर वह नीचे बैठ जाता है। तब धोबी कहता है, लग रहा है आज ज़्यादा थक गए हो, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब तीनों आराम करने लगते हैं। अब घोड़ा गधे का हंसी उड़ाते हुए कहता है, क्या यार, तू तो हमेशा थका ही रहता है। तब गधा कहता है, नहीं, आज रोज़ से ज़्यादा कपड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एक काम क्यों नहीं करता, तू आधे कपड़े ले लेता तो कितना अच्छा होता। तो घोड़ा कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, तेरा काम है, जो तेरा काम है तू कर, मुझे कोई काम करने की दिक्कत नहीं है। अब गधा उठता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। धोबी देखता है तो वो भी खड़ा होकर अब चलने लगता है। कहता है, अब चलो। धोबी कहता है, रोज से ज्यादा भार है, चलो आज मैं तुमको पकड़ लेता हूँ। अब धोबी गधे को पकड़ लेता है और चलने लगता है। अब तीनों चलने लगते हैं। तभी धोबी देखता है कि थोड़ी दूर आगे जाते ही गधा थक कर दोबारा बैठ गया। धोबी अब गधे के पास आता है और उसको प्यार करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें नहीं समझा, आज रोज़ से ज़्यादा कपड़े हैं, शायद तुम थक गए होगे। अब धोबी घोड़े पर गधे से उतार कर आधे कपड़े रख देता है, दोनों पे आधे आधे कपड़े रख देता है, जिससे गधा को आराम मिलता है। लेकिन घोड़ा उतना ही ज़्यादा गुस्से में रहता है कि मालिक ये क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर रख दिए कपड़े। लेकिन मालिक कहता है कि मुझे माफ़ करना, अब मैं रोज़ ऐसे ही करूँगा जिससे तुम ज़्यादा ना थको। अब दोनों चलने लगते हैं। अब गधा बड़े ही आराम से चलता है और वापस घर आ जाते हैं। आने के बाद गधा बड़े ही आराम से अब चारा खाता है, उसको थका हुआ महसूस नहीं होता। तब गधा घोड़े से कहता है कि घोड़े भाई, तुम चारा क्यों नहीं खा रहे। घोड़ा कहता है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, सच में कपड़े लाने ले जाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत थकान होती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गधा उसको माफ़ कर देता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं जो जिसका काम है वही करे, हमें सबका काम मिलजुल कर करना चाहिए, जिससे सबका काम आसान हो सके। हमें कभी किसी पे भार नहीं डालना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।